अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि कुर्बान अली अब अपने ही जाल में खुद फंस जाएगा। क्या कुर्बान अली अब अपनी बीवी को तलाक दे देगा, या फिर जहांदाद और बादशाह जो है अब कुर्बान अली को किस सूरत छोड़ने वाले नहीं है। क्या बादशाह सुंदरी और गुलाम की तड़प देखकर सुंदरी की मोहब्बत से दस्तबरार हो जाएगा। क्या बादशाह गुलाम और सुंदरी का निकाह जो है खुद करवाने वाला है। क्या जहांदाद जो है गुलाम और सब लोगों के सामने अपना बेटा और लाजो को अपनी बीवी तस्लीम कर लेगा। क्या गुलाम को अब जहांदाद अपनी आधी जायदाद देने वाला है। गुलाम जो कि अब किसी न किसी तरीके से खुद को कुर्बान अली की कैद से आज़ाद करवा लेता है, और गुलाम जो कि कुर्बान अली के बंदों को एक एक करके खूब धुलाई करता है और उनसे पूछता है कि जल्दी बताओ सुंदरी कहाँ है, क्योंकि गुलाम की मोहब्बत अब जोश मार रही होती है। और अगर वो कैद में रह गया तो कहीं कुर्बान अली सच में इसकी मोहब्बत से ज़बरदस्ती निकाह न कर ले। तो गुलाम जो है कुर्बान अली को इसके इरादों में कामयाब नहीं होने देना चाहता, इसलिए गुलाम ने किसी न किसी तरीके से खुद को आज़ाद करवा लिया। और फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि गुलाम ने इस कैद खाने में जितने भी कैदी होंगे सबको आज़ाद करवा दिया होगा। और वहीं दूसरी तरफ जो है सुंदरगढ़ हवेली, इसमें अब खुर्शीद ने सबके सामने कुर्बान अली का गिरबान पकड़ लिया है और सब लोगों को ये बता दिया है कि सुंदरी और गुलाम इसी शैतान की कैद में है। इसने मेरी बेटी और गुलाम को कैद किया है। खुर्शीद जो है कहेगी कि ये सुंदरी से निकाह करना चाहता है ताकि मुझसे अपने भाई की मौत का बदला ले सके। वहीं पर जो जहांदाद है जब ये बात सुनते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं। कुर्बान अली खुर्शीद से कहेगा कि तुम पागल हो गई हो, सठिया गई हो, तुम्हारी बेटी गुलाम के साथ घर से भागी थी, वो लोग मेरी कैद में कैसे हो सकते हैं। वो तो मुंह काला करवा कर गुलाम के साथ चले गई है। जिस पे खुर्शीद कुर्बान अली के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारेगी और इसे कहेगी मुझे तुम्हारी असलियत पता चल चुका है, मैंने अपने ऊपर जो जुल्म बर्दाश्त किया अपनी बेटी पे वो नहीं होने दूंगी, और तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम बदला तो दूर की बात है अपनी ज़ात को भी भूल जाओगे कि तुम हो कौन। लेकिन मूर्ख जो है जहांदाद को बताएगी कि बाबा झूठ बोल रहे हैं, सुंदरी और गुलाम जो है सच में ही इनकी कैद में है और अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बाबा सुंदरी से निकाह करने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बाबा की इस हरकत की वजह से मेरी बहुत सी जिंदगियां खराब हो। वहीं पर कुर्बान अली की बीवी भी बोल पड़ेगी और जहांदाद से कहेगी कि जहांदाद भाई, इसने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं यहाँ किसी को ना बताऊँ, ये सुंदरी से निकाह करने वाला है। इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को बताया तो इसका साथ नहीं दिया तो ये मुझे जान से मार देगा और या फिर मुझे तलाक दे देगा। सुंदरी को गुलाम इसकी कैद में ही है और ये आज यहाँ से वापस जाने के बाद सुंदरी से निकाह करने वाला है। अब जहांदाद जो कि कुर्बान अली का गिरेबान पकड़ लेगा और उसके मुंह पर जोरदार से थप्पड़ मारेगा और ऐसे कहेगा तुम जब से हवेली में आए हो तुमने मुझे जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। तुम बार बार मुझे ये बात जता रहे थे कि मेरी बहन भागी थी और अब खुर्शीद की बेटी, लेकिन इसके पीछे तुम्हारा हाथ है, इसलिए अब तुम बादशाह को भी जलील कर रहे थे। फिर बादशाह जो है कुर्बान अली का गिरबान पकड़ लेगा और इसे कहेगा कि गुलाम और सुंदरी को कुछ भी हुआ तो तुम्हें मैं जहन्नम वसाल कर दूंगा। अब कुर्बान अली की जो नज़रें झुकाकर खड़ा होगा और पछता रहा होगा कि इसने बीवी को ये सब बताना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इसकी बीवी ने यहाँ आकर इसका राज फाश कर दिया है। फिर बादशाह है जो फ़ौरन सुंदरी और गुलाम को लेने के लिए पहुँच जाता है। कुर्बान अली अपने बंदों को हुक्म देता है कि सुंदरी और गुलाम दोनों को जान से मार दो, सुंदरी बादशाह के हाथ नहीं लगनी चाहिए। बादशाह जो कि अपनी गाड़ी को हवा की रफ्तार से दौड़ाता हुआ कुर्बान अली की हवेली पहुँच जाता है। वहाँ कुर्बान अली के बंदों को बहुत खूब मारता है और इस तरह में वहाँ पर गुलाम जो है वो भी पहुँच जाता है। बादशाह जैसे ही सुंदरी के कमरे का दरवाज़ा तोड़ता है तो सुंदरी पहले तो डर जाती है कि शायद कुर्बान अली गया है इससे निकाह करने के लिए। सुंदरी जो कि डरी सहमी से बैठी होती है, रो रही होती है। जैसे ही बादशाह इसके कमरे में आता है तो सुंदरी से कहेगी सुंदरी डरो नहीं, मैं हूँ बादशाह। सुंदरी एक लम्हे के लिए तो बादशाह को देख कर भी डर जाएगी और फिर भाग कर उसके बादशाह के गले लग जाएगी और इसे कहेगी हमें बचा लो, मुझे गुलाम को शैतान बूढ़े की कैद से निकाल लो, ये तो मुझसे निकाह कर लेगा और मुझसे ज़बरदस्ती निकाह करना चाहता है, तो गुलाम को जान से मरवाना चाहता है। वहीं पर सुंदरा बादशाह से कहेगी शैतान ने कहा है कि वो मेरी माँ से कोई बदला लेना चाहता है मुझसे निकाह करके। जिस पर बादशाह सुंदरी से कहेगा कि सुंदरी तुम परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ और अब कुछ तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा।
اور قربان علی اس وقت ہماری قید میں ہے، تم ہمارے ساتھ غلام کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گا، میں تم دونوں کو لینے آیا ہوں۔ اتنی دیر میں غلام جو ہے وہ بھی وہاں پر پہنچ جائے گا اور پھر وہیں پر جو سندری ہے جیسے ہی غلام کو دیکھے کہ بھاگ کر جا کر اس کے گلے کو لگ جائے گی، اور یہ سب کچھ بادشاہ چپ کر کے دیکھا گا اور بادشاہ کو محسوس ہو جائے گا کہ چاہے وہ کچھ بھی کر لے وہ سندری اور غلام کو کبھی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو بادشاہ ہے وہ خود ہی سندری اور غلام کا نکاح کر دے گا۔ تو ناظرین آپ کے خیال میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔